ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि निर्मला जी और अभय जी को मैंने मारा है। मैंने मारा। नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने मारा है उन दोनों को। मेरी गलती हुई रमा। मैंने सब कुछ किया। बहुत बड़ी गलती हुई रमा मेरी। गलत लग रहा है आप दोनों को। पता चला मुझे, और उस आधार पर मुझे लगता है भीम, रमा, उन दोनों के लिए तुम क्या कर सकते थे। और अभय निर्मला के केस में ही नहीं, किसी के भी केस में उनको बचाया नहीं जा सकता था। अगर पूरा समाज किसी का दुश्मन हो जाए तो लोग ऐसे ही मरते जाएंगे। कुछ लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे, कुछ लोग कुछ दिन तक चुपते चुपाते लड़ते झगड़ते मर जाएंगे। इसलिए खुद को दोष मत दो। अगर मैंने अभय जी के आई बाबा को उनके विवाह के लिए राजी किया नहीं होता तो आज वो दोनों अलग अलग होते, लेकिन जिंदा होते। भीम, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल ऑफिस में। अब दोनों घर जाओ। नहीं सर, अभी घर जाने का मन नहीं है, बाद में चले जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ घर जाओ। दोनों को सुनाई नहीं देता का? वकील साहब सही कह रहे हैं। तुम दोनों पहले घर चलो। नहीं पुत्र, ये समय क्रोध करने का नहीं है। इस समय तो प्रार्थना का है पुत्र। प्रार्थना में ही वो शक्ति है जो तुम्हारी मां को पाषाण से उसके मूल स्वरूप में परिवर्तित कर सकती है पुत्र। तुम्हारी मां स्वयं अपने मुख से पाषाण बन जाने का वास्तविक कारण बता पाएंगी पुत्र। कारण देवी पार्वती ही है ऋषि, उन्होंने इन्हें पाषाण बनाया। असंभव है ये। देवी पार्वती कभी ऐसा कर ही नहीं सकती पुत्र। कदाचित मेरे चले जाने से ही तुम्हारी माता क्रोध और संताप से भरकर पाषाण के रूप में परिवर्तित हो गई होगी पुत्र। यही कारण रहा होगा, अन्य कोई कारण हो ही नहीं सकता पुत्र। ये सब मेरे कारण हुआ है पुत्र, मेरे कारण हुआ है ये सब केवल मेरे कारण हुआ है। नहीं पिताश्री, माँ किसी भी मरुदशा में स्वयं को हमसे दूर नहीं करेंगी। किसी ने माँ को पाषाण बनाया है पिताश्री, ताकि हम अनाथ हो जाए, पात्रे विहीन हो जाए। यदि ये कार्य मित्र ने किया है पिताश्री, तो मैं उनको कभी क्षमा नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, जगत जननी कभी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती पुत्र। जो जगत की जननी है पुत्र, वो संसार की जननी के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती पुत्र। अवश्य ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है पुत्र। आपके कहने का अर्थ क्या है?
ये कि जिसने भी ये अपराध किया वो मेरे क्रोध से नहीं बचेगा। नहीं पुत्र, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, कुछ भी कहते रहते हैं ये। हमारी अंगूरी का इलाज कीजिए ना। अरे तिवारी जी, उन्हीं के इलाज के लिए इनको बुलाया गया है ना। बताइए डॉक्टर साहब, बताइए क्या इलाज है। देखिए भाभी जी, इलाज तो थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन अंगूरी भाभी ठीक हो जाएंगी, इसका 100% चांस है। अरे ठीक है तो फिर इलाज बताइए ना। क्या ना भैया कि अंगूरी भाभी बंदरों जैसा बर्ताव कर रही हैं। अरे डॉक्टर साहब, तो इसमें नया क्या बताया आपने, ये तो सबको पता है। भाभी जी मैं आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ। अंगूरी भाभी जो है ना वो एनिमल जैसा बिहेव कर रही हैं। अब क्यों कर रही हैं? अब क्यों कर रही हैं ये तो आप बताएंगे। इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक जानवर बैठा है। तो उस जानवर को भगाइए ना, भगाइए। भगाइए ना? ऐसे कैसे भगाइए? हैं? ये कोई चौक में बैठी बंदरिया थोड़ी है जो डंडा मार के भगा दे। वो एक साइकोलॉजिकल बंदरिया है जो डंडे से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भागेगी। तो वो मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है, वो बता दीजिए। देखिए भैया, ये मैं नहीं कहता हूं बल्कि युगांडा के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुलुलु गेंडे कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर से किसी जानवर को भगाना हो तो सामने वाले इंसान को भी जानवर बन के उस जानवर से दोस्ती कर लेनी चाहिए और धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और जब वो जानवर पूरी तरीके से आपके वश में आ जाए तो धीरे धीरे उसे एहसास दिलाना चाहिए कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। अच्छा, तो आप बताइए कि हम कौन से जानवर बने? कुत्ता बन जाए? कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी, बंदर कुत्तों से डरते हैं। आप ना गधा बन जाइए। माफ कीजिएगा भाभी जी, बंदर थोड़े स्मार्ट होते हैं और गधों को तो वो अपने आगे कुछ समझते ही नहीं। मुझे लगता है तिवारी भैया को बैल बन जाना चाहिए क्योंकि बैल बंदरों के ज्यादा करीब होते हैं। बैल तो वो ऑलरेडी हैं। मतलब नहीं, बैल सही नहीं रहेगा। भालू नहीं भाभी जी। सियार नहीं भाभी जी। लकड़बग्घा नहीं भाभी जी, मेरे हिसाब से बंदर ही ठीक रहेगा। राइट राइट राइट। भाई साहब आप इंडियन हो? और क्या दिख रहा हूँ जी मैं? मतलब रसिया से तो कोई संबंध नहीं ना? तो मैं रशियन लग रहा हूँ आपको? ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हो रहा हूँ यार। हाय बे, कैसो लंज पुंज पान बना दो, बढ़िया सो कड़क बना। अरे यार ढीलो ढीलो सारे है। सुनो, कड़क पान से ना ढीला सिचुएशन टाइट नहीं हो जाएगा। सुन लो, सीधी सीधी बात ये है कि तुमको ना अपने फर्ज को भूलना पड़ेगा और ज्यादा बेहतर है पति धर्म को निभाओ। तुम जो बताओ सारे, तुम कानून के आदमी हो कि बिमलेश के? कल तक सारो फर्ज को ज्ञान पेल रहे हो तो, और अब कहाँ घुस गए ज्ञान की बातें कर रहे हो सारो? वहीं घुस गया जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है, दिल में घुसा है। अरे यार तुम ये सब छोड़ो, हम तुमसे सिर्फ इतना बोल रहे हैं। देखो क्या है कि जब तक कोई किसी शख्स का मतलब जुर्म साबित ना होना तब तक उसको मुजरिम करार देना, ना मुजरिम मान लेना गलत बात है। भांगाली कभी साबित का सब कुछ साबित आंखों के सामने है सब कचू। कैसी बातें कर रहे हो यार तू? अब कचू साबित होने के लाने नहीं बचो, फालतू की बातें कर रहा हूँ। और जो बता तेरे अंदर जो अचानक से पत्नी प्रेम का क्या करो कहो गो? बेनी भैया, कहीं पत्नी प्रेम के पीछे पत्नी भय तो नहीं है? Father, क्या है? Father, what me saying is that me is having one complaint. This complaint, he's actually troubling my nose side में.
क्या कर रहा हूँ जो कचू कहना हिंदी में बोलो कर एक तो। अरे पापा मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कमलेश है ना, उसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। कहूँ केट को कमलेश को राज पता तो न चल गो। ऐसो क्या कर दो बाने? क्या कर दो? Father, you know what? He's the most empty person, but no, he's not having any much time for me. एकदम खाली इंसान है पर मेरे लिए टाइम नहीं है. That is why me wanting you to finding out that where is Kamlesh, what he doing? Because me thinking that he's becoming moon of Eid. अरे यार ये कमलेश को ईद का चांद कह रही है, यही कहने का मतलब है। बिल्कुल सही कह रही, वही धी को लट ग्रहण लगा रहा हूँ। हमें जो समझ में नहीं आ रहा और कौन कौन साथ में है। रज्जू के साथ जो कौआ तो मिल वही है, कल ही तो दबोचो हमने सारे को। मुझे तो इसके ऊपर भी शक हो रहा है। तू गौ का कब रसिया? मेरी पापा कहते। हमारी अंगूरी का इलाज कीजिए ना। अरे तिवारी जी, उन्हीं के इलाज के लिए इनको बुलाया गया है ना। बताइए डॉक्टर साहब, बताइए क्या इलाज है? देखिए भाभी जी, इलाज तो थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन अंगूरी भाभी ठीक हो जाएंगी इसका 100% चांस है। अरे ठीक है तो फिर इलाज बताइए ना। क्या ना भैया कि अंगूरी भाभी बंदरों जैसा बर्ताव कर रही हैं। अरे डॉक्टर साहब, तो इसमें नया क्या बताया आपने? ये तो सबको पता है। भाभी जी मैं आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ। अंगूरी भाभी जो है ना वो एनिमल जैसा बिहेव कर रही हैं। अब क्यों कर रही हैं? अब क्यों कर रही हैं ये तो आप बताएंगे। इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक जानवर बैठा है। तो उस जानवर को भगाइए ना, भगाइए। भगाइए ना? ऐसे कैसे भगाइए? हैं? ये कोई चौक में बैठी बंदरिया थोड़ी है जो डंडा मार के भगा दे। वो एक साइकोलॉजिकल बंदरिया है जो डंडे से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भागेगी। तो वो मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है वो बता दीजिए। देखिए भैया, ये मैं नहीं कहता हूं बल्कि युगांडा के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुलुलु गेंडे कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर से किसी जानवर को भगाना हो तो सामने वाले इंसान को भी जानवर बन के उस जानवर से दोस्ती कर लेनी चाहिए और धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और जब वो जानवर पूरी तरीके से आपके वश में आ जाए तो धीरे धीरे उसे एहसास दिलाना चाहिए कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। अच्छा, तो आप बताइए कि हम कौन से जानवर बने? कुत्ता बन जाए? कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? बंदर कुत्तों से डरते हैं। आप ना गधा बन जाइए। माफ कीजिएगा भाभी जी, बंदर थोड़े स्मार्ट होते हैं और गधों को तो वो अपने आगे कुछ समझते ही नहीं। मुझे लगता है तिवारी भैया को बैल बन जाना चाहिए क्योंकि बैल बंदरों के ज्यादा करीब होते हैं। बैल तो वो ऑलरेडी हैं। मतलब नहीं, बैल सही नहीं रहेगा। भालू? नहीं भाभी जी। सियार? नहीं भाभी जी। लकड़बग्घा? नहीं भाभी जी, मेरे हिसाब से बंदर ही ठीक रहेगा। राइट राइट राइट। भाई साहब आप इंडियन हो? और क्या दिख रहा हूँ जी मैं? मतलब रशिया से तो कोई संबंध नहीं ना? तो मैं रशियन लग रहा हूँ आपको? ठीक है, जाओ जाओ जाओ। और यार आई बे कैसो लंज पुंज पान बना दो, बढ़िया सो कड़क बना। अरे यार ढीलो ढीलो सारे है। सुनो, कड़क पान से ना ढीला सिचुएशन टाइट नहीं हो जाएगा। सुन लो, सीधी सीधी बात ये है कि तुमको ना अपने फर्ज को भूलना पड़ेगा और ज्यादा बेहतर है पति धर्म को निभाओ। तुम जो बताओ सारे, तुम कानून के आदमी हो कि बिमलेश के? कल तक सारो फर्ज को ज्ञान पेल रहे हो तो, और अब कहाँ घुस गए ज्ञान की बातें कर रहे हो सारो? वहीं घुस गया जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। दिल में घुसा है।
अरे यार तुम ये सब छोड़ो, हम तुमसे सिर्फ इतना बोल रहे हैं, देखो क्या है कि जब तक कोई किसी शख्स का मतलब जुर्म साबित ना होना तब तक उसको मुजरिम करार देना ना मुजरिम मान लेना गलत बात है। भांग कभी साबित का सब कुछ साबित आंखों के सामने है, सब कचू। कैसी बातें कर रहा हो यार तू? अब कचू साबित होने के लाने नहीं बचो, फालतू की बातें कर रहा हूँ। और जो बता तेरे अंदर जो अचानक से पत्नी प्रेम का जागर हो कहो गो बेनी भैया कहीं पत्नी प्रेम के पीछे पत्नी भय तो नहीं है? Father, क्या है? Father, what me saying is that me is having one complaint. This complaint he is actually troubling my nose side में. क्या कर रहा हो? जो कचू कहना हिंदी में बोलो कर एक तो। अरे पापा मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कमलेश है ना उसने मेरी नाक में जम करके रखा हुआ है। कहूँ केट को कमलेश को राज पता तो न चल गो। ऐसो क्या कर दो बाने? क्या कर दो? Father, you know what? He's the most empty person, but no, he's not having any much time for me. एकदम खाली इंसान है पर मेरे लिए टाइम नहीं है. That is why me wanting you to finding out that where is Kamlesh, what he doing? Because me thinking that he's becoming moon of Eid. अरे यार ये कमलेश को ईद का चांद कह रही है, यही कहने का मतलब है। बिल्कुल सही कह रही, वही धी को लट्ट ग्रहण लगा रहा हूँ। हमें जो समझ में नहीं आ रहा और कौन कौन साथ में है। रज्जू के साथ जो कौआ तो मिल गई है, कल ही तो दबोचो हमने सारे को। मुझे तो इसके ऊपर भी शक हो रहा है। तू गौ का कब रसिया? मेरी पापा गए थे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।